देखो यार, ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में होगी कि मैंने क्यों कॉमर्स लिया क्लास 11th में, और क्या मैं उस डिसीजन को आज रिग्रेट करता हूँ। जब मैं वापस देखता हूँ तो मुझे क्या लगता है, मुझे साइंस लेनी चाहिए थी कि मैथ्स लेनी चाहिए थी कि आर्ट से एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। तो मैं आपको एग्जैक्टली शेयर करूँगा कि व्हाट आई फील। और मेरे क्लास 10th में अच्छे परसेंटेज थे, आई स्कोर्ड 91 तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे मार्क्स कम से इसलिए मैंने कॉमर्स ले लिया। सो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, और कॉमर्स में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया। क्लास 11th में भी आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, और 12th में भी आई हैड अ गुड मार्क्स एंड अ डिसेंट स्कोर। सो आई विल शेयर यू माई एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने क्या सोच के कॉमर्स लिया। तो ये हुआ था यार, देखो रिजल्ट आ गए थे क्लास 10th के। उसके बाद ये था कि अब आपको 11th में एडमिशन लेना है। तो हमारा स्कूल 10th तक था, तो उसके बाद 11th के लिए हमें किसी और स्कूल में एडमिशन लेना था। और हम 4-5 दोस्त थे जो एक साथ, हमने एक स्कूल डिसाइड हुआ कि यार यहाँ जाएंगे। तो 3-4-5 दोस्त थे, सबने कहा ठीक है हम भी वहाँ जाएंगे। तो हमारा एक ग्रुप बेसिकली था कि हम उस स्कूल में जाके पढ़ाई करेंगे एंड वी विल टेक एडमिशन देयर। तो अब देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा था ना, पहले तो एक चीज चल रही थी कि जो मैं लूंगा वही बाकी सब भी लेंगे। मतलब ये था कि सारे पांचों एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो देख रहे हो नाइवनेस, देखो उस टाइम क्या होती है जब आप स्टार्ट कर रहे हो। तो जब आप स्टार्टिंग में होते हो 10th के बाद आप 11th में स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये हुआ। उसके बाद मैं बहुत वीडियोस देखी मैंने, मतलब आई सॉ वीडियोस। कोई बता रहा था कॉमर्स में भी बहुत स्कोप है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि अल्टीमेटली मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, मेरे को फ्रीलांसिंग में आना है, मेरे को एक बिजनेस डोमेन को एक्सप्लोर करना है, मेरे को ऑफ द एकेडमिक्स से हट के करियर बनाना है। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी। तो मेरे को कहीं ना कहीं था कि यार चलो कॉमर्स ले लेते हैं, क्योंकि ईजी भी होगा, प्लस जो कहते हैं कि उतना प्रेशर नहीं होगा, तो मैं साथ में अदर चीज़ें भी कैरी ऑन कर पाऊंगा। तो ये मेरी मेंटालिटी थी। आई डोंट नो आपकी क्या मेंटालिटी है इस टाइम, आप क्या सोच रहे हो, बट मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगा। तो वॉच दिस वीडियो। तो ये होता है यार कि उसके बाद देखो क्या हुआ, मतलब कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी एट द एंड। फिर लास्ट में क्या हुआ कि कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पाया कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हुआ चलो कॉमर्स ले लेते हैं। एक बार बीच में मैथ्स भी हुआ, बायो भी हुआ, फिर एट द एंड कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स में फाइनल कर लिया। उसमें भी शुरू में एक हफ्ते कॉमर्स पढ़ने के बाद ये लगा कि भाई चलो अब दोबारा चलते हैं साइंस में, क्योंकि कॉमर्स में क्या होता है आपके पास इकोनॉमिक्स आती है, क्लास 11th में अकाउंट्स आता है। तो दोनों नए सब्जेक्ट्स होते हैं टिपिकली, क्योंकि जो 10th के लेवल से चीज़ें हट के होती है तो थोड़ा क्लिक नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। तो मेरे को लगा चलो यार बढ़िया साइंस लेते हैं। फिर आई थिंक फिर कॉमर्स के साथ स्टिक किया, और उसके बाद कैरी ऑन। देखो हर करियर में स्कोप है। आप क्या मैट्रिक्स देख रहे होगे, आप पैसा देख रहे होगे। कॉमर्स में भी ऐसे बच्चे जो बहुत पैसा बनाते हैं, लाइक उनके पास एक प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस है। मैथ्स में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस के थ्रू बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में। रिस्पेक्ट, पैसा, रिस्पेक्ट, फेम, नेम, तो हर डोमेन के लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, हर डोमेन से लोग पैसा बना रहे हैं। तो आपको जो भी चाहिए ना लाइफ में वो सब है भाई, हर डोमेन में है। एक सिंगर भी बहुत अच्छा है, उसको कॉमर्स मैथ्स कुछ मतलब नहीं होता है। बट व्हाट आई शुड सजेस्ट यू इज, देखो आप कोई भी स्ट्रीम ले लोगे, ये तो है, आप मैथ्स ले लोगे या साइंस ले लोगे या आर्ट्स ले लोगे, बट माई सजेशन इज ना, जो भी स्ट्रीम लो उसको अच्छे से, दिल से और बहुत मेहनत के साथ परस्यू करना। और हल्के में मत लेके करना कि चलो मैंने आर्ट्स कॉमर्स ले लिया है, साइंस नहीं लिया, तो टिपिकल जो माइंडसेट होता है उस माइंडसेट के साथ मत जाना। जो भी स्ट्रीम चुनना उसको अच्छे से परस्यू करना, और ये सोच के तो बिल्कुल मत करना कि ईजी है तो मैं ये ले लेता हूँ। दिस इज वेरी रॉन्ग नोशन, क्योंकि किसी भी फील्ड के अगर टॉप में तुम आना चाहोगे ना, बीट आर्ट का डोमेन हो, चाहे कॉमर्स का डोमेन हो, चाहे वो मैथ्स का डोमेन हो, चाहे वो बायो का डोमेन हो, वहां पे कंपटीशन है और कट थ्रोट कंपटीशन है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो जो तुम्हारी मर्जी, जो तुमको सही लगता है, जितना भी तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो भी लॉजिक लगा के जो लेना चाह रहे हो वो ले लो। ठीक है, उसके बाद से मेन चीज स्टार्ट होती है, एफर्ट डालो ब्रो, पुट इन द एफर्ट। 11th-12th में बहुत अच्छे से एफर्ट डालो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। फिर 12th के बाद आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस होते हैं कि आप यहाँ पैसा बना सकते हो, वो आप एक अलग चीज एक्सप्लोर कर सकते हो। वहां पे आप अदर वीडियोस के थ्रू हम उसमें बात करेंगे कैसे क्या ऑप्शंस होते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि यार देखो अच्छे, आप अपनी क्यूरोसिटी के बेस पे, एक जो आपके पास वेग विजन होता है फ्यूचर का, उसके बेस पे आप डिसाइड करिए आपको क्या लेना है। बट ये सोच के बिल्कुल मत डिसाइड करना कि यार ये इजी है तो मैं ले लेता हूँ, या ये हार्ड है तो मैं इसलिए इसको नहीं लेता हूँ, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ लोग लाइफ में कभी किसी भी डोमेन में टॉप पे नहीं जाते हैं।
कभी भी कहीं भी बहुत अच्छा नहीं अकम्प्लिश करते हैं, एवरेज रह जाते हैं। एवरेज सैलरी होती है, एवरेज सब कुछ होता है, एवरेज लाइफ होती है, सारी चीज़ें एवरेज होती हैं। तो माई सजेशन इज, कोई भी एक लॉजिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वेग विजन के साथ जो चूज कर रहे हो कर लो, बहुत ज़्यादा डीले मत करो, कंफ्यूज मत हो, बट जिस भी डोमेन में जाओ उसमें अपना एफर्ट बेस्ट देना। और देखो एक चीज़ हमेशा होगा ना यार, कि तुम कॉमर्स में आ गए हो या तुम साइंस में आ गए हो, तो तुमको लगेगा इन बिटवीन, हो सकता है, मुझे भी लगता था यार शायद साइंस ले लेते यार तो ज़्यादा बेटर होता, आर्ट्स लेते हो तो ज़्यादा बेटर होता, कॉमर्स लेते तो ज़्यादा बेटर होता, ऐसा आपको लग सकता है, क्योंकि जो चीज़ आपने छोड़ी है ना, वो आपको जब इस चीज़ में थोड़ी टफनेस आएगी तो वो देखेगा यार वो कर लेता तो कितना बेटर होता। सो ये आपकी माइंड का एक बेसिक ह्यूमन साइकी है, जो कि ठीक है सबके साथ होता है, एंड जिसके साथ नहीं होता है वो एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। सो आप एक डिसीजन लीजिए और अपना 11th-12th में बेस्ट दो प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये मत सोचना कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, देखो मार्क्स नहीं मैटर करते हैं, लाइफ में बिना मार्क्स के भी बहुत अच्छा किया जाता है, बट क्या है भाई, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अभी तुम एक स्टूडेंट हो। अगर तुम ऑलरेडी किसी स्किल में बहुत अच्छा करके फोड़ रहे हो, लेट्स से आपको कोई एक अदर स्किल आ रही है जिसमें आप 50,000 कमा रहे हो, बात अलग है ब्रो। लेकिन अगर कुछ स्किल भी नहीं है तुम्हारे पास, कहीं और कुछ कर भी नहीं रहे हो, कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं है, तो आई थिंक यू शुड एक्सेल इन योर अकेडमिक्स। एटलीस्ट 11th-12th में अच्छे से करो, एटलीस्ट मेंटेन अ गुड मार्क्स, एंड अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, एक अच्छा बेस बनाओ, ताकि आप 12th के बाद जो भी करियर ऑप्शन चूज करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड देखो, अब जिसको IIT JEE नीट के लिए जाना है, जिसकी क्लैरिटी ऑलरेडी से है, तो उसके लिए तो वैसे भी ये वीडियो नहीं है, कि मतलब अगर किसी को IIT JEE के लिए जाना है तो ऑब्वियस है ये विल टेक मैथ्स, किसी को नीट के लिए जाना है तो ऑब्वियस है कि वो बायो लेगा, ठीक है। किसी को ये क्लियर है कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उनके पापा का सपना है, उसकी फैमिली में लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, तो वो ऑब्वियसली कॉमर्स लेगा। किसी का ये सपना है कि मेरे को IAS के अलावा कोई और एग्जाम देना ही नहीं है, मेरे को UPSC ही करनी है, उसके अलावा मैं अगर वो नहीं हुआ तो फैमिली बिजनेस में बैठूंगा, तो वो अगर आर्ट्स लेता है तो वो ऑब्वियस है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपको कंफ्यूजन है, आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिलेमा में हो, तो ये वीडियो उनके लिए थी। आई होप किसी भी एक डिसीजन पे अराइव हो जाओ। देखो एट द एंड उतना मैटर नहीं करता, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, और उसके बाद यार अच्छा करोगे लाइफ में, बट 11th-12th को सीरियसली लेना, मेरा बस यही सजेशन है। उसके बाद 12th जब खत्म हो जाए फिर रुक के 3 महीने लगा के एक्सप्लोर कर लेना कौन कौन से ऑप्शन है। और मैं आपको ये बेट करके कह रहा हूँ, इस वीडियो पे दोबारा आ सकते हो, हर स्ट्रीम में बहुत अच्छे ऑप्शन है, किसी में लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, हो सकता है किसी में ज़्यादा ऑप्शन हो, बट हर फील्ड में अच्छे ऑप्शन हैं, बेटर ऑप्शन हैं, हर फील्ड में करियर बनाया जा सकता है, हर डोमेन में करियर बनाया जा सकता है। और मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चीज़ें देखने और समझने के बाद बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। और ले लो डिसीजन यार, ज़्यादा टेंशन मत लो, और अगर मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। अगर if you put in the work you will get the results, or you will get the fruits man, universe is very rewarding, तो इतना टेंशन नहीं लेने का।